नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज जनता मांगे जवाब में बात संसद में कोहराम की, साथ ही 2024 में होने वाले महासंग्राम की। दरअसल पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई के दौरान कोहराम मचा हुआ है, हंगामा बरपा हुआ है, जिसके कारण पिछले 5 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी हुई है। महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि विपक्ष तो ठीक, सत्ता पक्ष के सांसदों का ही हंगामा सदन में हो रहा है और हंगामे की वजह है अडानी और राहुल गांधी। गौरतलब है कि कांग्रेस समर्थित तमाम विरोधी दल अडानी के मुद्दे को लेकर संसद में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो उधर सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ा हुआ है और संसद ठप पड़ी हुई है। आज भी यही हुआ। हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसदों की मांग राहुल को सदन में बोलने दो और भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी पहले कैम्ब्रिज में दिए बयान पर देश से माफी मांगे। अब ये तो हुई हंगामे की बात, लेकिन इस हंगामे से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि संसद की कार्रवाई हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी सदन की कार्रवाई में यदि 1 मिनट भी हंगामा हुआ तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान तय है। और जनहित के जो मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं सो अलग। हाल फिलहाल संसद में हो भी यही रहा है। महंगाई, गरीबी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था सहित सरकार की वो तमाम योजनाएं जिनका लाभ जनता को मिलना चाहिए और उस पर चर्चा होना चाहिए, मगर उन पर चर्चा न होकर अडानी और राहुल की माफी जैसे मसलों पर देश की जनता का मनोरंजन किया जा रहा है। और भला हो क्यों नहीं, क्योंकि 2024 का फाइनल चुनावी रण जो है, जिस पर अभी से सबकी निगाहें टिकी हुई है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संसद में संग्राम, संसद में कोहराम। तो लोकसभा में आज 5वां दिन था जब सदन की कार्रवाई शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन में कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो और नारे लगाते रहे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी मांगने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे थे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में भाषण देने के लिए वक्त मांगा था और आरोप लगाया था कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि मैं संसद में लंदन के बयान पर बोलने को तैयार हूं। राहुल ने कहा था कि यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर डरे हुए हैं। वे बताएं कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। उधर आज भी भाजपा उनसे माफी की मांग पर अड़ी रही। भाजपा के निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के सदन से निष्कासन की मांग भी कर डाली। गौरतलब है कि सदन से सड़क तक विपक्ष को घेरने की रणनीति को लेकर पिछले 5 दिनों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार सक्रिय है। बैठकों का दौर जारी है, मगर संसद में शोर भी जारी है। आज भी सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव आगे भी बढ़ाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बहरहाल सरकार और विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आमने सामने है, इससे जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि ये राह इस सियासी संग्राम सब कुछ 2024 के लिए ही है। कवायद सत्ता में बने रहने और सत्ता से बेदखली की है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, टीएमसी नेता फरीद खान जी हैं, जेडीयू सचिव मनोज लाल दास मुन्नू जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही?
मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? हाँ सर, आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। हाँ, लेकिन आपकी थोड़ी सी कमजोर आ रही है। जी मुझे लगता है कुछ जी, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही। जी, अब आ रही होगी मुझे यहाँ पर। जी प्रदीप जी, हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं, आप सत्ता में हैं कि विपक्ष में? निश्चित तौर पे हम सत्ता में हैं, और जब देश के हितों का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मैं इतना ही पूछना चाह रहा था कि सत्ता में है विपक्ष में है। आपने कहा सत्ता में है, तो फिर विपक्ष वाली बातें क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के जैसा हंगामा क्यों कर रहे हैं? सत्ता में आप बने हैं, जनता ने आपको बनाया है, सत्ता दी है, तो आपका धर्म भी है, कर्म भी है कि संसद में कम से कम ऐसे बिलों पे आप बहस करें, ऐसे प्रस्तावों पे बहस हो जो जनहित के मुद्दे से जुड़े हों। 9 विधेयक लोकसभा में, 26 विधेयक राज्यसभा में लंबित है, जिनमें चर्चा होनी चाहिए। आप लोग खुद ही नहीं चर्चा करने दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, क्या आपके देश का सम्मान आपके जनहित में नहीं है? हमारे देश के जनहित में नहीं है? देश के सम्मान, ये सदन के बाहर आप खूब लड़े ना, खूब कहें कि माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे, लेकिन वहां की कार्रवाई आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे में 1.5 से 2 करोड़ रुपए हम लोगों की टैक्स की, यानी जनता की टैक्स की कमाई से खर्च होते हैं 1 घंटे में सदन की कार्रवाई में, और वो चलने नहीं दी जा रही 5 दिनों से। माफी मांगो पे। नहीं, निश्चय ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने, जो कि एक सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी के नेता है, सबसे पुरानी पार्टी के इस समय के विपक्ष में सांसद हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वैसे देखिए AOU ने कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा नली के रूप में की थी ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के। तो वही है, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार। तो देखिए, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप इस तरह से कहें, देखिए आप कोई इंस्टेंस बताइए कि मनगढ़ंत, जो जब भी सदन प्रारंभ होता है तो देश विरोधी टूल किट शुरू हो जाते हैं, और उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कोई बच्चे थोड़ी है, उनका दूध भात जिंदगी भर थोड़ा होगा कि भाई चलिए खेल रहे हैं, बच्चे इनको छोड़ दिया जाए। आप एक जिम्मेवार सांसद हैं, 4 बार के आप सांसद हो चुके, 3-4 बार के, और आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो कैसे कोई स्वीकार करेगा, कैसे उसको बर्दाश्त किया जाएगा? आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, विदेशों में हमारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, और हम अच्छे चल रहे हैं। आप किसी भारतीय पासपोर्ट को लेकर के कहीं भी जाइए, 15 वर्ष पूर्व और अब के उसके जो परसेप्शन है उसमें बहुत अंतर आ गया है। लेकिन राहुल गांधी जी उसी इंग्लैंड में, जिसने 190 वर्षों तक शासन किया, उसी स्थापना करने वाले AOU के देश में जाकर के अगर इस तरह से विलाप करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसका कंडेमिनेशन होगा। और ये कोई बच्चे नहीं है कि उनकी गलती को माफ कर दिया जाए। 12 साल से कम के हैं, 14 साल से कम के हैं, जुवेनाइल है। नहीं तो क्या करेंगे आप? नहीं माफ कर दे, क्या करेंगे? सदन नहीं चलने देंगे? नहीं, सदन तो सर जब चलती है, आप देखिए ना, आप पिछले 4-5 बार का इतिहास उठा के देखिए, जब भी संसद के सत्र प्रारंभ होते हैं, पता नहीं क्यों जॉर्ज सोरेस जैसे देश विरोधी लोगों की भाषा और कांग्रेस के लोगों की भाषा एक जैसी हो जाती है। इस पे भी तो बात होनी चाहिए ना। हमारा लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी दल सरकार में रहता है उसकी हर तरह की जिम्मेवारी होती है, नैतिक से लेकर के सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब अगर इस तरह से कोई कृत्य करेगा तो कैसे माफ किया जाएगा? प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि हमको बोलने का मौका दो, मैं लंदन माने बयान पे बोलने को तैयार हूँ। आप बोलने देंगे तब तो? नहीं, पहले माफी मांगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि वो देशघात करके आए हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक न्यायालय और अपना इलेक्शन कमीशन, ऐसी संस्थाओं के ऊपर ही प्रश्न उठा दिया जिनपे आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया था। मोदी जी अगर विदेश में जाके बोले कि पहले जो पैदा होते थे वो भारत में पैदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन 2014 के बाद वो गर्व से पैदा हो रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं हम भारतीय हैं, वो सही है? त्रिपाठी जी, इसमें गलत क्या है? हमारा आप स्वाभिमान बढ़ा है कि घटा है? आप विदेश में ये कह रहे हैं कि भारत में रहने लायक नहीं था, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं स्वाभिमान बढ़ा है 2014 के पहले। नहीं, कहाँ? एक फिर से अपना प्रश्न उठाइए। आप कह रहे हैं कि पैदा होने में गर्व, भाई शुरू से हमें गर्व था, अब हमें थोड़ा ज्यादा गर्व हो रहा है। नहीं, मोदी जी ने कहा 2014 के पहले जो पैदा होने में लोग सोचते थे कि भारत में क्यों पैदा हुए, विदेश में ही कहा है, सियोल में।
अगर मुझे उसका वीडियो दिखा दें तो मैं निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी दे दूं। चलिए ये मैंने देखा नहीं है, मेरे से स्लिप हो गया। मैं एक जिम्मेवार चैनल में, खैर ये फिरोज जी बताएंगे। फिरोज जी बताइए आप। भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, ये नहीं हिंदुस्तान सुनाई में पैदा पड़ रहा हुए। है। जी जी। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये दक्षिण कोरिया का ये है। कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था? देखिए देश के प्रधानमंत्री चलिए चलिए चलिए, आप अपनी बात करिए। फिरोज जी, आपसे भी सवाल है। सवाल यह है कि क्या जेपीसी के गठन हो जाने से क्या दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा? बहुत सारी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कितनी ही कमेटियां गठित होती जिनका आज तक परिणाम नहीं आया है। आप जेपीसी के गठन को लेकर के आप इतने बड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पे आप चर्चा करने से बच रहे हैं। देखिए ये सवाल ये है कि कोई भी सरकार जो है वो अपनी नैतिकता से चलेगी या नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप जो हैं राहुल गांधी जी ने लगाए और उन्होंने बाकायदा जो पब्लिक डोमेन में है उन तथ्यों के आधार पर लगाए। उन्होंने क्या विपक्ष ये प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता कि साउथ वेल्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अडानी जी, एसबीआई की चेयरमैन और श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों एक टेबल पे बैठे थे? ऐसी क्या डील चल रही थी कि वो इस टेबल पे वो एक साथ थे? क्या हमारे प्रधानमंत्री क्या प्रॉपर्टी डीलर हैं? क्या राजपक्षे ने जो श्रीलंका के हैं उन्होंने कहा, ये बयान दिया कि जो सिलोन जो पावर कॉरपोरेशन है कि प्रधानमंत्री यहाँ आए थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा है कि ये जो ठेका है ये अडानी को मिलना चाहिए। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो SEZ बना है और बांग्लादेश को जो बिजली दी जा रही है वो SEZ के नियमों को शिथिल किया गया। हमारा जो शिवाजी CST जो मुंबई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए शिथिल किया गया। बाकायदा ईडी जिसका टेंडर हुआ था उसको किया। 12 लाख करोड़ अगर किसी भी लोगों के, आम लोगों के डूब जाएं, आऊंगा प्रदीप जी आपके पास, पर्याप्त मौका दूंगा मैं। कई सारे जो देश के, दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो ये कहें और अपना जो पैसा है वो भारत से निकालने लगे, ये कह के कि भारत में जो फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस नहीं है और वो कमज़ोर हैं और हमारे पैसे की गारंटी नहीं है और इससे वो पैसा निकालने लग जाएं, तो क्या भारत में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? LIC में लोगों ने अपना पैसा लगाया, विश्वास के साथ लगाया, सबके पास होती है एक LIC। SBI में लोगों ने पैसा लगाया, उनको क्या अधिकार था कि वो अडानी के जो है शेयर खरीद लें और 84,000 करोड़ का जो है LIC को नुकसान हो जाए? तो ये आम लोगों का पैसा है। सरकार को क्या तकलीफ है अगर इतना बड़े भारी नुकसान और इतनी सारी बहस करिए ना, जेपीसी के गठन पे क्यों अड़े? देखिए जेपीसी जब गठन होगी तो जेपीसी की गठन के बाद बहुत सारी चीजें जो है, अकेली जेपीसी नहीं होती है। जेपीसी जब होती है तो उसके बाद जो है कई सारे सुझाव भी जेपीसी के माध्यम से जो है संसद में आते हैं और वो जब समिति सुझाव भेजती है तो वो एक नियमों के तहत जो है फ्रेम हो जाते हैं। तो ये आज जरूरी नहीं है क्या बात है कि प्रधानमंत्री जो है अडानी जी का नाम लेने से डरते हैं? वजह क्या है? इस बारे में खुल के चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो है काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो विनोद अडानी जो हैं, इनके जो भाई हैं, इनकी इतनी सारी जो शेल कंपनीज जो मॉरिशस में मिली हैं और उसका पैसा जो आया है भारत में, तो ईडी उनके घर क्यों नहीं जाती? ये सारे सवालों के जो जवाब हैं वो जेपीसी के माध्यम से चाहिए। और सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार इस पर एक जेपीसी का गठन कर दे, जो उसके पास जानकारी है उन जानकारियों को दे दे, लेकिन प्रधानमंत्री जो है किसी भी कीमत पे अडानी सेठ का नाम लेने को तैयार नहीं। एक सवाल है यहाँ पे, सवाल ये है, अगर आप ये सब इतने गंभीर मुद्दों की बात कर रहे हैं और इन गंभीर मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं, जेपीसी का गठन चाहते हैं, तो अगर राहुल जी कह देते हैं कि अगर ठीक है मैंने ऐसा कहा है तो खेद व्यक्त करता हूं, तो सदन चलने लगे और आपके सारे सवाल सदन में उठने लगेंगे। देखिए एक लीडर की अपनी जो है अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। अगर उन्होंने कोई मुद्दे उठाए हैं वो अपनी मुद्दों पर अड़िग हैं, उनको बोलने दिया जाए ना जी। और उनको आपने उनके ऊपर आरोप लगाए
तो आपको नैतिक, वो ये जो है एक वो नैतिक, अगर अड़े हैं कि पहले माफी मांगने हैं तो नहीं फिर कर दें। ऐसा कैसे होता है? जी। ये कैसे होता है कि आप पहले मुझे कहें कि मुझे कसूरवार ठहरा दें और फिर बोलें? कोई भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये है कि अगर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं तो आप मेरा पक्ष जानिए ना। और यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप मुझे बोलने तो दीजिए कि मैंने क्या बोला है। और अब मैं इनको बता दूं, प्रदीप भाई को, कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि एक इंडियन जर्नलिज्म जो है उन्होंने ये सवाल किया था एक महिला ने कि आप यूरोप से, यानी बर्लिन से, वॉशिंगटन से, पेरिस से क्या मदद चाहते हैं जो भारत के लोकतंत्र को लेकर है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, भारत के लोकतंत्र में जो भी कमजोरियां आ रही हैं ये हमारा एक आंतरिक मामला है और हम भारत के लोग मिलके इसको है ना सुधारेंगे और उसको उजागर भी करें कि वहां माइक बंद कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहे। हाँ भाई, अगर उन्होंने इंडियन डिस्पोरा से बात की है ये, और ये अगर माइक बंद कर दिया जाता है तो ये ओम बिरला जी को खड़े होकर इस बात की जानकारी देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने भी लगाए यही आरोप, कई सारे सांसदों ने ये आरोप लगाए। तो अगर ये आरोप हैं तो उन आरोपों को देखना। और ओम बिरला जी को क्या अधिकार है कि कोई भी नेता अगर किसी प्रधानमंत्री के से सवाल पूछे और प्रधानमंत्री की जो ओम बिरला जी अध्यक्ष है, उनको सर्वथा पूरा अधिकार है ना, तो हम वही पूछ रहे हैं। लेकिन उनका ये भी दायित्व है, मैं भारत का नागरिक हूं, उनका ये भी दायित्व है कि वो पक्ष विपक्ष को साथ लेके क्यों राहुल गांधी जी ने जो भी अडानी के मामले में बोला, अडानी सेठ के मामले में, वो सारा का सारा जो है आपने उसको कट ऑफ कर दिया, यानी उसको जो है विलोपित कर दी उनका पूरा भाषण। सवाल ये है ना कि क्या विपक्ष बोलेगा नहीं, विपक्ष कहेगा नहीं। आपने चुनाव आयोग का गठन किया, चुनाव आयुक्त का, सुप्रीम कोर्ट ने लेके पूरी फाइल बुला ली। ये क्या देश में पहले कभी हुआ है? ये तो आप, मैं कहता हूं कि ये तो आप मतलब ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया नहीं, उन्होंने इस बात की जो है एक, जिसको कहते हैं भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था की लाज रख ली उन्होंने। तो ये अगर स्थितियां रहेंगी तो देश में बोलेगा क्यों नहीं? जी जी फरीद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार मनु जी के पास जाते हैं। मनु जी, त्रिपाठी जी 5 सेकंड। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं, इनके 2 और आरोप आ जाए फिर आप सभी का एक साथ उत्तर दीजिएगा। मनु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद एसपी साहब। मनु जी, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। एक तरफ आप लोग केसीआर, आप, ममता जी सब मिलकर एक नए मोर्चा के गठन की बात कर रहे थे, अंततः कांग्रेस के साथ चल दिए आप लोग। एक दूसरा सवाल है कि क्या इन दोनों लोगों की लड़ाई में माफी मांगो, जेपीसी के गठन करो। इस लड़ाई में आप लोगों के भी सांसद कुछ नहीं बोल पा रहे, जनहित के मुद्दों का बिहार का कोई काम नहीं हो पा रहा। आपकी सर हम पहले सवाल का जवाब दे दूं जी। माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस को माइनस करके हम कोई एकता की बात करेंगे जी। उन्होंने तो हमेशा ही सभी दल के लोगों के साथ मिलकर बात करने की उन्होंने बात कही ना जी। तो उसमें अगर आज तक कांग्रेस भी किसी मोर्चे पर साथ हुई है, आप भी साथ हुई है, कई मुद्दों पर सभी लोग हुए हैं, तो ये तो सर आगे आने वाला समय बताएगा। ऐसा तो सर कोई जरूरी नहीं है जी। कि आप कोई, अगर आप संगठन बना, कोई गठबंधन कर रहे हैं तो वो गठबंधन तय भी होगी, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे लोगों को एक करें और उसके बाद कोई निर्णय ले। ये हमारा ये प्रयास है। तो आपके पहले सवाल का तो यही स्थिति है और वो समय के गर्भ में है और समय इसको बताएगा। दूसरा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया और ये पूरे आपके ये सवाल एसपी साहब सर, ये पूरे देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर अगर कहा जाता है तो वह संसद कहा जाता है। और हमने, हो सकता है कि मैं गलत हुई हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी किसी आदेश को पलटने की ताकत अगर किसी में है तो वह अपनी देश के संसद में ही है। जैसा पिछले दिनों हमने इसको देखा,
लेकिन आज लोकतंत्र का जो ये मंदिर है आज इतने नीचे स्तर तक गिर चुका है कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा। किसी संसद के कभी लाल बहादुर शास्त्री थे, चंद्रशेखर थे, अम्बेडकर थे, मैंने इतने सारे नाम इस संसद में रहे हैं और ये ड्यूरेशन आप देख लीजिए कि कब से आ रहा है। अभी आपने खुद सुनवाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने क्या कहा कि भारत की क्या होती है। तो एसपी सर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है जी कि इस तरह के मुद्दों को इसमें अब इनको राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि हम अपनी बात कहेंगे तो उनको बोलने देने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि उनको बोलने देने में कोई दिक्कत है। पहले माफी मांगे जी। ये तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का होना चाहिए। अगर संसद के अंदर वो अपनी बात रख लेते हैं उसके बाद फिर जैसा होगा उसको होगा। आपने एक सवाल और जेपीसी के बारे में कहा था। जी प्रदीप जी, आ रहा हूँ प्रदीप जी। जेपीसी का गठन एक कानूनी बाध्यता है जी। वो एक कानूनी परफॉर्म में भी वो आ जाती है। अगर हमारे एसबीआई के पैसे या एलआईसी के पैसे जो देश के गरीब जनता ने उसमें लगाए हैं और उसके अगर अडानी ने उसको खरीदा है शेयर और वो अडानी नीचे चले गए हैं तो लोग तो सर बोलेंगे ही। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जेपीसी को हो। लेकिन यहाँ तो सर हम चूंकि मिथिलांचल से आते हैं और हमारे मिथिलांचल में कहावत है कि करे छी गप लिया हब के हबत, मतलब कि जो आज देश की महंगाई है 400 रुपये गैस था तो इनकी स्मृति ईरानी माथे पर लेकर पूरे संसद दिल्ली में घूमती थी। आज 1200 रुपया हो गया है तो चुप बैठे। हमारी चिंता यही है मनु जी, चिंता यही है कि इन सब मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। एसपी साहब सर, हम जैसे लोगों को यही लगता है कि यही चीज सामने नहीं आए और इसी में संसद का समय चला जाए। और बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है ना सर, सुखराम के मामले पर क्या कितनी बात हुआ आपको तो सर याद होगा। उसके बाद उसी सुखराम को वो वहां लेके चले आए। तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा, छोटे से लोग हैं, छोटी सी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कि कम से कम जो जनता की, केवल बिहार की ही नहीं देश की जनताओं का जो प्रश्नकाल होता है जिसमें वो अपनी मांग रखते हैं, इसको वो सामने रखें जिससे देश की जनता इनको देखे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ भैया। फरीद जी, हालांकि टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर रखती है, लेकिन इस पूरे मुद्दे में ये देख रहा हूं मैं कि आप दोस्ती भी करना चाहते हैं, दुश्मनी भी करना चाहते हैं। सारे 16 दल एक साथ हैं, लेकिन आपने कहा मैं आपके साथ नहीं हूं, और विरोध भी कर रहे हैं, जेपीसी की मांग के गठन भी कर रहे हैं। देखिए, सबकी तो अपनी पार्टी की अपनी अपनी नीतियां होती है, लेकिन यहाँ विरोध करने की जरूरत होती है। विरोध जरूर कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा और देश की जनता का अधिकार है। जी, जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि राहुल जी हो, चाहे जो भी हमारी नेत्री, हमारी एमपी महुआ मिश्रा ने भी कल रात को ट्वीट किया और उन्होंने भी ये डर जाहिर किया कि इसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मेरे पास FIR भी किया जा सकता है। तो आप ये समझिए कि 2014 के बाद जब से ये सरकारें आई हैं, मोदी जी की सरकार आई है नंबर 1, तो देश में कितना डर का माहौल हो गया है। जी, आज पार्लियामेंट एक देश का सबसे बड़ा एक मंदिर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी बड़े बड़े फैसले अगर कुछ लिए जाते हैं तो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर चाहते हैं कि जनता की बात को उठाकर वहां पर रख सके, मगर आज वहां हो गया है कि आप चुन के लोगों को बोलने को दिया जाता है, विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, और अगर कोई बीच में बोलने को उड़ जाए तो उसके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का जिस तरह से कि सरकार ने गला घोटा है, ये देश देख रहा है, और मोदी जी की सरकार ये जान चुकी है कि वो जनता की बातों से घिर चुकी है, जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। जनता को क्या जवाब देंगे, इसलिए सिर्फ मुद्दों को घुमाने के लिए अडानी की बातों पर इन्होंने कोई जवाब आज तक दिया नहीं। दुनिया की जितनी बातें, महंगाई तो ये कोई जवाब दे नहीं रहे हैं,
तो किस तरह से अपोजिशन वालों को घेर लिया जाए, जबकि ये काम हमेशा से विपक्षी पार्टियों का रहा है कि किस तरह से जनता के मुद्दों को सदन में जाके उठाया जाए, मगर ये उनको उठाने ही नहीं देते हैं और ये उल्टा छोड़ कोतवाल को उठाते हैं। नहीं तो आप विपक्ष जो 16 दल है उसमें आप भी शरीक हो जाएगी तो और मजबूती आएगी, तो थोड़ा और दबाव बनेगा। हम तो जोर दे ही रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं, हम भी साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मीटिंग में क्लियर कट नहीं आया, उसकी अलग साफ कहा है कि हम इस 16 दल में आप बैठक में भी नहीं पहुंचे। नहीं, हम मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने पहली मीटिंग बुलाई थी, हमने सॉलिडारिटी का सबूत दिया, हम गए थे, हम हैं साथ में, साथ बैठ के एक कप में चाय पीना जरूरी नहीं है, हम सामने से वो चाय बांटो। विपक्ष के नाम पर मोदी जी के खिलाफ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी मोदी जी के खिलाफ थी, है और हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल जी ने जो मेघालय में बयान दिया था, बी टीम बता दिया था आपको बीजेपी की, इस कारण नाराजी है? देखिए कुछ चीजें तो है, राहुल जी को भी बैठ के क्लियर करनी पड़ेगी, एक दिशा में चलना पड़ेगा कि क्या है। हमारे भी बहुत सवाल है, तो गुजरात में आप दूर क्यों चले गए थे? जब आपकी यात्रा चल रही थी तो आपने गुजरात को खुला क्यों छोड़ दिया था? तो हमारे भी कुछ शक है, उसे उन लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, उसको जरूर हम सामने आएंगे। तो हमारा एक मात्र लक्ष्य यही है कि दिल्ली से मोदी जी की सरकार को हटाना है, वो चाहे किसी भी कीमत पर हटाना है और हटाना है तो सबको एकजुट होना है, तभी संभव है। श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी हमें समीक्षा चाहिए, उसके बाद फिर प्रदीप जी काफ़ी देर से सुन रहे हैं, हमारे तीनों जो प्रवक्ता हैं, टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं और जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनके जो भी आरोप है उनका जवाब देंगे। आपकी समीक्षा चाहिए इस पूरे मुद्दे पे। देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 बातें हैं। तो जहाँ तक संसद का सवाल है, बिल्कुल आप जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से ऊपर है, जहाँ कानून बनते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, नए सारे विधेयक आते हैं, ये बाद में चल के कानून बन जाते हैं और इन पर पूरी बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि देश की जनता का कोई भला हो सके। आपने अभी बताया कि राज्यसभा में और लोकसभा में कितने विधेयक लंबित पड़े हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा सत्र है, जिसमें सारे विषयों पर चर्चा हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोक महत्व के बिल भी हैं जिन पर पूरी बहस सारे पक्ष और विपक्ष मिलकर के होनी चाहिए। बाकी वो सब कहीं नहीं है। यहाँ देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से सत्ता पक्ष खुद ही संसद को बाधित किए हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जबकि सत्ता पक्ष का दायित्व है कि किसी, और जो संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व है कि सारे दलों को लेकर के संसद को सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के बयान और उस पर माफ़ी मांगने को लेकर अगर 5 दिन संसद बाधित होती सत्ता पक्ष द्वारा, तो सोचने वाला विषय। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अभी आपने ये कहा कि हर 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपया लगता है संसद पर, हर 1 घंटे में, 1 घंटे में जी, हर 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया लगता है, 3.5 लाख हर मिनट लगता है। हाँ, अब आप ये बताइए कि एक एक पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है, उसके टैक्स का है जी। और अगर संसद में उसी के हितों की बात ना हो, उनके द्वारा जो भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो, तो निश्चित रूप से ये जो है देश देख रहा है, जनता भी देख रही है कि ये जो है पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सारे दल मिलकर कर क्या रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछली जो है लोकसभा में जब भी कोई बातें होती थी पहले समय में, तो एक जनता के मुद्दों पर होती। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर उस समय भी बहिष्कार नहीं होता था, लोग सदन से वॉकआउट नहीं होते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं चलता था, लंबे समय तक नहीं चलता था। आज स्थिति यह है कि कोई भी दल नहीं चाहता, सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष चाहे, कि संसद चले। अब सवाल है कि राहुल गांधी बोलते हैं कि हमें वहाँ बोलने दीजिए, जिस बात को लेकर के वो विदेश में कह रहे हैं वही बोलते हैं हम संसद में कहना चाहते हैं, तो कहने दीजिए ना उनको। उनको रोकने की जरूरत क्या है? संसद में तो बहस होनी चाहिए, रोकने दीजिए। जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है, अगर वो कहीं गलत है तो निश्चित रूप से संसद में खेद व्यक्त करें। अब रही बात है कि माफ़ी भी मांगने नहीं दोगे आप, उनको संसद में बोलने भी नहीं दोगे, तो स्थितियाँ बदलती हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से सरकार को ये पहल करनी चाहिए। सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सत्ताधारी दल पर है कि संसद को सुचारू रूप से चलाए। हमें लगता है कि आने वाले 2-1 दिनों में हो सकता है ये गतिरोध दूर हो जाए और संसद जो है सही ढंग से चल पाए। चलिए प्रदीप जी, बहुत सारे लोगों के उत्तर देना है आपको, लेकिन जैसा कि हमारे मनु जी ने कहा कि मिथिला में एक कहावत है, वैसे एक बघेलखंड में कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे, माने आप सरकार भी चलाओगे और विपक्ष को बोलने भी नहीं दोगे।
त्रिपाठी जी, अभी आपने बताया कि 1 घंटे सदन चलने की कीमत 350 करोड़ जो भी है बहुत ज्यादा है। 1.5 करोड़ 1 घंटे में, 1.5 करोड़ 1 घंटे की, और निश्चित तौर पे। 3,25,000 अब आप ये 1 बताइए- मिनट में। और एक और आंकड़ा जी। बता देता हूं आपको, एक और आंकड़ा बता देता हूं। इस सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, 2017 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में पिछले माने 14 से लेकर 17 के बीच में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों पे 19 अरब यानी 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये आप आंकड़ा, और वहां जाके अगर हमारे माननीय सिर्फ ये नारे लगाएं कि बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए, जेपीसी की मांग करो, जेपीसी की मांग करो, माफी मांगो, माफी मांगो, इसमें अगर खर्च हो जाए तो ये 19 अरब शायद आप भी उसमें भागीदार हैं अपना टैक्स के माध्यम से, हम भी भागीदार हैं और हमारी जनता भागीदार है। निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आप ये बताइए, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को जी, तकियानुसी बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, राहुल जी की जो आदत बन गई है उसको करने देना चाहिए। क्या आपके कम कर का पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मेरे हम सभी के कर का पैसा महत्वपूर्ण और थोड़ा बराबर है? स्वस्थ बहस होने दीजिए लेकिन- कृपया जी। लेकिन आप अगर इस तरह की हरकतों को आदत बनाना चाहेंगे और जनता के कर के पैसे को आप इस तरह से अपमानित करेंगे तो ये परंपरा नहीं बदले दी जाएगी। आप संसद को गंभीरता से लेते नहीं हैं। भाई आप बताइए, इसके पहले आखिरी बार उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही थी, या एक ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं सदन में। कब उनका माइक उनके हाथ से छीन लिया गया, कब उसको दबा दिया गया? माइक नहीं छीना जाता, वहां माइक में एक बटन दबाई जाती है, बंद हो जाता है। सर, लिखित भी नोटिस होता है ना, सदन की कार्रवाई डॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है। इसका कोई सबूत है उनके पास? केवल आरोप लगाना है निश्चित तौर पे। देखिए, कांग्रेस नहीं, डॉक्यूमेंटेड है प्रदीप जी, मैंने बहुत संसदीय लंबे समय तक करीब 25 साल संसदीय रिपोर्टिंग की है। वहां कोई डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रश्न काल में किसी भी प्रश्न पे आदमी प्रतिप्रश्न करता है, शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो या किसी विधेयक पे चर्चा हो, तो कोई भी सदस्य उठ करके उस पे अपनी बात रखते हैं, तो वो बकायदे उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आता है, वह कार्रवाई जो होती है सदन की उसमें लिखा जाता है। आखिरी बार राहुल गांधी जी ने सदन में प्रस्तुत किसी महत्वपूर्ण बिल पे कब चर्चा की थी और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था? अब ये आखिरी बार ये महत्वपूर्ण बिल पास किया था वो बता दो। जब बिल आता है तो कांग्रेस चलने नहीं देती है। आप पिछली 4-5 बारों की इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब सदन की फिरोज जी हम आप ही के पास आएंगे, उनकी बात आ जाएगी। जब सदन प्रारंभ होना शुरू होता है, जब संसद सत्र प्रारंभ होना शुरू होता है, जॉर्ज सोरेस आ जाता है, आपके फेवरेट एनजीओ आ जाते हैं और वो चर्चा और मुद्दे को बदलना चाहते हैं। भैया, कोई अगर सक्षम नहीं है तो उसको जबरदस्ती खच्चर को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। देश की जनता ये जान चुकी है और पिछले 2 चुनाव अरे में तो आप 2 बार आप, से जीत रहे हैं प्रदीप जी, तो आप, हमने एक कहावत कही थी कि आप हमको मारे भी और बोले रोना भी नहीं है। अब आप सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे हैं, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये परिपाटी पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं सदन चलने दे रहे हैं। नहीं, ये परिपाटी क्या आप स्वीकार करेंगे त्रिपाठी जी कि कोई व्यक्ति बार बार बचकानी हरकतें करे और फिर भी वो सदन में आए? फिरोज जी ने आपको प्रधानमंत्री जी के भाषण जो सियोल में दिया था, जो उन्होंने, हालांकि ये इसके पहले इस बात का खंडन एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर चुके हैं कि वो भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे थे, उस दौरान ये कहा था अरे वहां कोई आइडेंटिटी कार्ड लगा के कि भारतीय मूल के हैं, वो तो वहीं रह रहे हैं ना। ये बातें तो बाहर आएंगी ही। जो उन्होंने कहा था कि 2014 के पहले यहाँ पैदा होने वाले, अरे कहाँ पैदा हो गए, ये तो और ज्यादा, माने इस बात से भी ज्यादा गंभीर बात है। हमारे पूर्वजों का अपमान किया है उन्होंने। जी प्रदीप जी, हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस ने भारत देश को कितना घात किया, ये उसी देश के किसी नागरिक ने एक बार रिसर्च किया था, और उनकी जितनी भी अमीरी है, जितनी भी समृद्धि है, वो भारत द्वारा लूटे गए पैसे पे है आज। जो वो, हालांकि अब तो हमसे नीचे आ गए, लेकिन वो 200 सालों तक विश्व सर्वोपरि बन के उन्होंने राज किया इस पृथ्वी के भूभाग पे, और बहुत बड़े भूभाग पे कहते हैं कि उनका सूरज नहीं डूबता था।
तो वो कांग्रेस जो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये कांग्रेस की वो परंपरा है। ये संसद न चलने देना और ये कांग्रेस कैसे बनी, क्या बनी, ये परिपाटी नहीं बनने दी जाएगी त्रिपाठी जी। ये आदत नहीं बनने दी जाएगी। ये आदत उनको सुधारना होगा और उनको माफी मांगना होगा कि आप इस तरह से मोदी जी कब मांगेंगे? देश की संवैधानिक मोदी संस्थाओं जी का कब अपमान नहीं मांगेंगे? कर सकते। देश के प्रधानमंत्री कब मांगेंगे माफी? फिरोज जी, जब आपका समय आएगा मैं आप बात कर लीजिए। बहुत दूर बैठे हैं आप लोग। पहले राहुल जी माफी मांग लें और सदन को चलने दें। राहुल जी सावरकर थोड़ी है जो माफी मांग अरे लेंगे। फिरोज जी प्लीज, वो सावरकर नहीं है, फिरोज जी, वो राहुल गांधी है। फिरोज जी आपका समय आएगा। देखिए बहुत यह स्वस्थ बहस हो रही है। अगर बीच में टीका टिप्पणी होगी तो ना वो बोल पाएंगे ना आप बोल पाएंगे। वो आपसे 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैं खाली सवाल करता हूँ जी। हम आप सवाल करने का भी हम मौका देंगे आपको, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। त्रिपाठी जी देखिए, कांग्रेस की जब सच्चाई बाहर आने लगती है तो वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे जनता का ध्यान भटके। अब फिरोज भाई कोई गलत थोड़ी कर रहे हो, तो कांग्रेस की परंपरा को आगे अरे हम तो कह रहे हैं भाई मोदी जी पे तो बोलिए। नहीं आप बता ही नहीं रहे। आपकी हालत वैसी है, काना मुर्गा चक्की के आसपास आप गोल 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 घूमते जा रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी की बात नहीं कर रहे। बताइए ना उन्होंने सियोल में क्यों कहा हमारे पूर्वजों का अपमान किया उन्होंने कि मुझे शर्म आती है देश में। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि राहुल गांधी जी गंभीर कब होंगे, राहुल गांधी बड़े कब होंगे। अब राहुल जी देखिए, बड़े होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है। अभी तो फिलहाल सदन में अगर आप नहीं चलने देंगे तो उससे अगर वो माफी नहीं मांग रहे सदन नहीं चलेगी और ना ही किसी भी विधेयक पे चर्चा होगी। सामान्यतः जब कोई विधेयक होता है तो उसमें चर्चा होती है, उसमें समाधान निकलता है। त्रिपाठी जी आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी, जिसमें जयराम रमेश जी उनकी भूल सुधार कर रहे थे, नहीं दिए, चलिए हम मान लेते हैं कि वो गलत है और सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रगतिशील देश में? मोदी जी बताओ तो क्यों प्रेस फिरोज जी आप क्यों डरते हैं वो? फिरोज जी आप बहस ही मतलब इस जो नहीं ये क्या है, इसको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। परंपरा है जी त्रिपाठी जी, यही कांग्रेसी परंपरा है। यही कांग्रेसी परंपरा है कि जब कोई सकारात्मक बात हो रही हो जिसपे कुछ कंक्लूजन। एक सवाल है प्रदीप जी, उसके बाद मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, मोदी जी ने जो सियोल में कहा, क्या आप उसको सही मानते हैं? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो राहुल गांधी की जो बात हो रही है, अगर इस तरह से अगर इस एनालॉजी पे काम किया जाए तब तो कांग्रेस को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। अगर उस एनालॉजी पे जिस पे ये प्रश्न है अगर उस पे बात हो तो कांग्रेस में से बड़ा इस देश के लिए नुकसान पहुंचाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो चर्चा ही नहीं। तो जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर दे रहे? जेपीसी का गठन क्यों नहीं? देखे राहुल जी ने बाद में भी स्पीच दी है, ये जेपीसी के गठन की पहले से मांग कर रही। अगर सब कुछ सही है, अडानी जी के मामले में सब सही है, तो जेपीसी का गठन कर दीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी तो सदस्य होंगे। जी निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी, जब उनके शेयर देखिए, सबसे पहले LIC के मनोज दास जी बता रहे थे कि LIC का, तो थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि LIC के पूरे निवेश का, जितना भी बाजार में LIC ने निवेश किया, उसका 1% भी अडानी में नहीं था। पूरी तरह से 1% भी नहीं था। तो अडानी को 84,000 करोड़ दे दें। जी अरे भाई साहब थोड़ा सुन लिए। अरे तो हम आपसे सवाल करते हैं भाई, आप इधर उधर की बात करते हैं। आप सवाल पे मुद्दे की बात करिए ना। आप मुद्दे की बात करिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मुद्दे की तो बात कर रहे हैं ना। राहुल जी से बोलिए सदन में माफी मांग लें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, हमने कहा ना वो सावरकर नहीं है। सदन प्रारूप संसद चलना महत्वपूर्ण है। हमने कहा ना सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे। मैं चुप हो जाता हूँ। जी जी आप बोलिए फ्रिज जी, आप जो भी कहना है, जो भी सवाल करना है बोलिए। नहीं अब आप उनको, मैं वो नहीं कह रहा भाई। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला वो सही बोला क्या? आप जवाब नहीं देते। लिया ना ये सवाल। आप LIC पे बात करते हैं, हम कह रहे हैं जेपीसी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी बनाई थी, आपको बनाने में क्या तकलीफ है? संसद अगर नहीं चल रही तो आप राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए ना, बोलेंगे उसके बाद आप माफी मंगवा लेना, जो आपकी इच्छा हो वो बोलिएगा। शेयरों से आप पैसा ज्यादा कमा रहे होते हैं तब तो सरकार के पास आप जो टैक्स चोरी हो रही थी उसके लिए नहीं आते हैं। अब जब उसमें घाटा हो गया तो उसके लिए सदन या सरकार जिम्मेदार है भैया, उसके लिए सेबी है, उसमें जाके शिकायत करिए ना। त्रिपाठी जी, एक आखिरी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। अभी विपक्ष जो है ईडी के दफ्तर जा रहा था। लखनऊ में एक बार एक पेट्रोल पंप पे चोरी पकड़ी गई। 5 माह विभाग ने चोरी पकड़ी कि मीटर चल रहा था लेकिन पाइप से तेल नहीं निकल रहा था। अगले दिन लखनऊ के सारे पेट्रोल पंप वाले
जो धरना देने लगे, यानी एक चोरी भी करे और धरना भी दे, तो विपक्ष की वही बात हो रही थी कि ये चोरी भी करे और फिर ईडी के पास भी जाए। भैया सेबी है उसके लिए, आप कांग्रेस पार्टी में बहुत से संवैधानिक जानकार हैं, संविधान को समझने वाले हैं, तो सेबी में जाइए। चलिए सेबी जांच करेगी। फिरोज जी, अब ये कह रहे हैं सेबी में जाइए, हमारा सवाल वही बार बार है कि संसद चलने दें। देखिए संसद चले जी, कौन हंगामा कर रहा है संसद में? विपक्ष का सांसद तो नहीं कर रहा है हंगामा। आप देखिए जिस दिन 13 तारीख को जेपीसी की मांग के गठन पे अड़ा भाई 13 तारीख को जिस तरीके से संसद चालू हुई तो चिल्ला कौन रहा था? कौन मंत्री लोग क्यों है ना सदन का जो है सदन की जो कार्यसूची उसका उल्लंघन करके बयान क्यों दे रहे थे? हम यही तो कह रहे। राहुल गांधी जी ने भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आप मुझे बात तो करने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, उसमें बताइए कि मैंने ये कहा है, मैं तथ्यों के आधार पर बोलने के लिए तैयार हूं, उसके बाद आप तय कर लेना कि मैंने गलत बोला या सही बोला। नहीं, अपनी बात रख के वो फिर नहीं मांगेंगे माफी तब? अरे भाई ना मांगे, वो सांसद हैं, उनको अधिकार है इस बात का। और अगर किसी ने अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट बात की है तो वो क्यों माफी मांगेगा? सवाल ये है। मैंने वही कहा ना कि मैंने कहा ना वही कि वो एक बात कह चुके हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं। उन्होंने अपनी विचारधारा और अपनी बात को लेकर बात की है। वो सावरकर जी के चरणों की धूल भी नहीं हो। अरे वो ठीक है, अरे वो आपकी विचारधारा के हिसाब से सावरकर ही भगवान है आपके, वो आप छोड़ दीजिए उस बात को, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारा सवाल ये दूसरा करने आ गया नहीं, जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों तुलना कर रहे हैं? दूसरा जो है कि जेपीसी, अगर कोई घटना घटी है इस देश में, एक 37,000 करोड़ की कंपनी जो थी 16-17 लाख करोड़ की कंपनी बन गई और उसके बाद धड़ाम से गिर गई वो नीचे। धड़ाम से नहीं गिरी है अभी, नहीं आप देखिए उनकी रेटिंग 40 से नीचे चली गई है फोर्ब्स में। तो अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, 12 लाख करोड़ का 12 लाख मतलब उनके रोज जो शेयर खुलते हैं वो क्लोज सर्किट पे जाके लग जाते हैं। तो अगर ये स्थितियां तो बिजनेस का अपना नहीं तो हम ये कह रहे हैं ना कि आप देखिए कि ये सब अलग मामला है, आप देखिए सदन का क्या लेने देना। देखिए कितने सारे बैंकों ने उनको रोक दिया, कितने सारे लोगों ने ना, सुनिए सर्किट आता है तो कोई शिकायत नहीं करता। अरे भैया वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट 12 लाख करोड़ कहाँ गए? यही तो हम कह रहे हैं। दोनों लोगों के बीच में हमारे दो प्रवक्ता जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है। और मोदी जी कब माफी मांगेंगे? देश में पैदा होने में उन्हें अपमान महसूस होता है जी। और राहुल गांधी जी ने ये एक बात कब गलत की कि इस देश को भारत के सारी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की और महात्मा गांधी के विचारों की आवश्यकता है। ये आप तय कर लीजिए कि ये अपमान है देश का या ये देश का जो है स्वाभिमान है, ये आप तय कर लीजिए। और अगर आपने कहा कि भारत के, तो ये बात तो सही है कि जो भारत का लोकतंत्र है, आप देखिए कि 67 पत्रकार जो हैं वो जेल में चले गए, बिना बात के जेल में चले गए। मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और सुनिए और जो आपका ईडी का डायरेक्टर है, जो आपका सुनिए ईडी का डायरेक्टर है, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी के मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपने जो पाप किया इस देश में उसके, अरे आप इमरजेंसी लगाने का साहस रखिए ना, तो फिर चलिए रखिए आप इन्हें इमरजेंसी लगाने का साहस। मनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनु जी, बहस तो कहीं और जा रही है। हमारा मुद्दा ये है कि भाई इतनी गंभीर विषय है, वित्त विधेयक भी है एक उसमें जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जो लोकसभा में पारित होना है 9, तो उस पे चर्चा ना होके सिर्फ हमें लग रहा, देखिए सदन में सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन न चले क्योंकि उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, हर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन विपक्ष तो ये प्रयास करे कि किसी तरह सदन चले। मनु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मनु जी मेरी आवाज आ रही? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर फरीद जी के पास। आवाज जा रही है सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सर? हाँ, आ रही। मैंने सवाल किया था आपसे कि देखिए सत्ता पक्ष तो चाहता है कि सदन न चले, बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक लोकतंत्र के मंदिर में ही जाकर के कटघरे में खड़े करते हैं लोग और वहां उत्तर देना पड़ता है। खैर अब वो परंपरा बची नहीं जो पहले परंपरा रही है, वो परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। संसद के सत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, विधानसभा के सत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी
क्या विपक्ष को नहीं चाहिए कि किसी तरह एक रास्ता निकाले और उस रास्ते के बीच में सदन चले? ये विपक्ष का मुख्य हथियार होता है सदन, प्रश्न पूछना, और उसमें सत्ता पक्ष तो चाहेगी कि नहीं चले। त्रिपाठी सर, आपकी बात को मैं सही ठहरा रहा हूं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जिस बात को रख रही है वो भी सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। विपक्ष जिस विषय को लेकर जेपीसी की मांग कर रही है वो सीधे सीधे जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है। और अगर भाजपा, देखिए सर, अगर जेपीसी की गठन कर देगी तो अगर गलत भी होगा विपक्ष सर, तो जनता को आत्मसंतुष्टि होगी कि जिस बारे में विपक्ष कह रहा है कि पैसा LIC और SBI का जा रहा है, डूब रहा है, तो उसको तो कम से कम सहमत हुआ। अभी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि इसके लिए सेवी है, तो सेवी में तो गया है सहारा इंडिया के लोग। आज तक कितने सहारा इंडिया के लोगों को ये सेवी दिखवा दिए, कितने लोगों को पैसा यहाँ चुकवा दिए। इनकी अपनी दायित्व क्या है सर? इस दायित्व को इनको समझना चाहिए कि सेवी टेवी लेवी की बात कर रहे हैं तो उस पर इनको खुद में जनता को पैसा दिलाना चाहिए। अभी के डेट में सर जनता को एक विश्वास होना चाहिए कि उनका पैसा जो LIC और SBI में हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं सर, उनका जो है वो सामने आना चाहिए और लोगों को लगे कि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम इतने भ्रष्टाचार के पैसे बाहर हैं कि लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया का सामान होगा, किसी को सर न एक छटाक आया और न किसी को 1 रुपया मिला। और किसकी बात कर रहे हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, जो भारतीय जनता पार्टी सर लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में थी, वो अब है क्या कहीं सर? आप सर इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी कुछ दिनों पहले तक आप सरकार चला रहे थे। पीट दिया, आज गवर्नर बने हुए हैं। इनके बेटा अमित शाह के बेटा विश्व के महान क्रिकेटर है कि क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। तो सर ये सब चलते रहता है और यहाँ हम विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि थोड़ी इसको देखें। और लेकिन सर आपके बातों का मैं कहीं से खंडन नहीं करता हूं, लेकिन इस देश की जनता को ये सुरक्षित होना चाहिए कि उसका पैसा LIC में है कि SBI में जो है वह सुरक्षित है कि नहीं है, ये बात मेरा कहना है। और राहुल गांधी जरा कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए, उनको बोलने दीजिए, सब कुछ तो आपके हाथ में है सर। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप उनको इस सवाल पर संसद से निलंबित करके भी सजा दे सकते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी जब बोलेंगे तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की पोल खुल जाए। जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने पूछा कि सियोल में उन्होंने जो बात कहा तो इनके मुंह बंद हो गए, एक बार इनको लगा कहे भी नहीं। ये भी तो कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं ये सही है, तो सब कुछ सर 2014 के बाद ही देश में जो लोग पैदा लिए हैं वही असली नागरिक है। इनके नेतृत्व में जो 2014 से पहले जो पैदा लिए वह गलत है। जब आपकी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया तो दूसरे की बात को क्या कर सकते हैं? हमको इससे ज्यादा सर नहीं करना है। हम छोटे लोग जरूर हैं लेकिन गुड की बात आपको किसने छोटा कह दिया? आपको किसने छोटा कह दिया? आपका नाम ही इतना बड़ा है, मनोज लाल दास मनु, कितना बड़ा नाम है, तो आप भी बहुत कैसे कह सकते हैं आपने छोटा? आज मुझे भाजपा के प्रतिनिधि पर सर हैरानी हुई कि उनको ये भी कहने में नहीं बन रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जिसके बल पर उनकी सरकार है, उन्होंने पैदा करने के लिए जो सियोल में कहा वह गलत था कि सही था। जो अपने नेता के सही को सही नहीं कर सकता है सर, गलत को नहीं गलत कर सकता है, तो वो देश के लिए क्या कर सकता है सर? चलिए मनोज जी समय कम है, समय कम है, बात मेरा कहना था। लेकिन एक बहुत छोटा सवाल है, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले तक अगर नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है उसके साथ आप सरकार चला रहे थे तो ये गलत कर रहे थे आप?
सर हमने उनके जितने भी मामले हुए, जिस मामले से उनकी जो सहमति थी और वो हमारी सहमति नहीं थी तो हम उनका विरोध करते चले गए। सर आप देख लीजिए, चाहे जातीय जनगणना हो या कोई जनगणना हो, इन सवालों पर तो मैंने कभी सर अपने पार्टी के जो नीति और सिद्धांत रही उस पर हमने कभी उनके साथ समझौता नहीं किया है सर। हम अपने नीति पर चलते रहे, अपने सिद्धांत पर चलते रहे। सरकार बनाना दूसरी बात है सर, गठबंधन में आना दूसरी बात है, लेकिन अपने नीति और सिद्धांत पर अगर चलने की बात होती है तो हमने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब महाराष्ट्र की स्थिति उन्होंने बिहार में किया तो हमने इनको बाइकआउट कर दिया। इसलिए सर हमारे ऊपर ये फरीद जी देखिए, आप उन 16 गठबंधन में नहीं हैं, अलग हैं। कम से कम टीएमसी ही कोई रास्ता निकाले विपक्ष और इनके बीच में समाधान का, जिससे संसद चले और बहुत सारी जो बहस होती है वो हो और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट न जाए। लेकिन रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन सबसे पहले और अपने भाजपाई लोगों से यही आग्रह करना चाहिए जी कि आपको ये समझना चाहिए कि आप लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्षियों को जो उनका जो सिस्टम है, हमारे देश का जो सिस्टम है, उसको जगह आपको देनी चाहिए। नहीं तो रास्ते बहुत नहीं निकलेंगे। अभी तो सवाल ये हो गया कि तो पहले ही लोग बात करते थे इमरजेंसी की, आज इमरजेंसी है डिक्लेयर्ड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर चल रहा है। मैं अपने भाजपाई मित्रों से भी बात कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि पार्लियामेंट चलेगा कब, क्योंकि आप अडानी की बात का जवाब नहीं देना है। बहुत से और जो देश के जो मुद्दे हैं उस पर आपको जवाब नहीं देना है, तो आप ये छोटी छोटी बातों को, राहुल गांधी ने क्या बोला, किसने क्या बोला, उस पर माफी मांगो। अरे भाई माफी भी मांग लेंगे तो अगर अगले को बोलने का मौका तो दो, उसके बाद अगर गलती है जरूर बोलना कि माफी मांगो, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मगर आप तो किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं, आपको हिटलर चाहिए, ताना चाहिए विश्वास रखते हैं कि आप किसी से कुछ सुनेंगे नहीं, आपने जो कह दिया बस वही होगा। और अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया तो आप उसे अगर सीबीआई भेज दीजिएगा, आप उसे ईडी भेज दीजिएगा, आप उसे एनआईए का केस बना दीजिएगा। आज आप लेकिन फरीद जी ये बता दें हम आपको, फरीद जी मैं बता दूं, आपने जो जन्म लेता है 1,27,000 का वो संसार होकर पैदा होता है, यही आपका महान नेतृत्व है। फरीद जी आपने कहा कि आप कोई प्रश्न पूछ लेता है तो आप उसके घर सीबीआई ईडी भेज देते हैं। एक आंकड़ा आया है, आकलन आया है और सीबीआई और ईडी की तरफ से ही आया है, जो जितने भी छापे पड़े हैं उसमें मात्र 2% छापे विपक्षी दलों के नेताओं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी हैं उसमें और पदाधिकारी भी हैं, मात्र 2% हैं। नहीं, मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी, अगर मुझसे बोलिएगा नेक्स्ट टाइम मैं लेके बैठूंगा कि मोस्टली इनके यहाँ पर जितने जो सारे लोग हैं, सारे के सारे, चाहे येदियुरप्पा जी हो चाहे जो भी हो, सब दूध के धुले हुए हैं। अपोजिशन चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो हमारी पार्टी के नेता लोग हो, चाहे ये कोई भी आज तक किसी परिणाम नहीं आया है। मगर कोई सीबीआई में फंसा हुआ है, कोई ईडी में फंसा हुआ है, किसी को एनआईए में फंसा के रखा हुआ है, लेकिन परिणाम किसी का नहीं आया। सबको उलझा के रखा हुआ है ताकि सब बैक करते रहो, सबकी गर्दन पकड़े रहो और उनसे उल्टे सीधे काम करो, और कोई काम नहीं है। क्या ऐसी देश चलता है? इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या मंदिर में यही काम है? अरे इन्होंने तो सिर्फ यही सोच लिया है कि देश में मंदिर और मस्जिद की बात करो, यही देश का निर्माण हो रहा है। अरे अब भी आंखें खोलिए, देश की जनता को देखिए ट्राई करती है। चलिए समय हमारा समाप्त हो रहा है। फरीद जी, अपने लोगों को देश को बचाने का त्रिपाठी जी 2 सेकंड चाहूंगा मैं। 2 सेकंड नहीं होता, वो बड़ा सेकंड हो जाता है, 2 मिनट हो जाता है। हमारा समय समाप्त हो गया। मैं कर दूंगा। देखिए फरवरी में 4.4 था जो महंगाई की दर थी थोक में, अब वो उससे कम आके 3.7 हुई है मार्च में। ये भी समझना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, तो उसके असर आते हैं। लेकिन पेट्रोल और ईंधन गैस की कीमत जब कम कर देंगे तब ये महंगाई कम मानी जाएगी। आप ये आंकड़े भले कितना भी प्रस्तुत करते रहे, आम जनता के मन में ये नहीं है। जी चलिए श्रीवास्तव जी, सारांश। हाँ, अभी बहुत सारी बातें सुन रहा था मैं जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी कब सीरियस होंगे जी। तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत उनको सीरियसली ले रही है जी। और इतना जब सीरियस नहीं तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्या? पहली बात।
दूसरी बात है कि जहाँ तक संसद चलने का सवाल है, हमें लगता है कि सत्ता पक्ष को जो है संसद चलाने की जिम्मेदारी तो उसे चलने देना चाहिए जी। और रही बात राहुल गांधी को लेकर के, चाहे बाहर हो या अंदर विरोध हो रहा हो, लोकसभा में हो रहा हो या बाहर हो रहा हो, बहुत सारे इनके 5-5 मंत्रियों ने राहुल गांधी के उस बयान की निंदा भी की है, तो वो उसी बात को कहना चाहते हैं कि हम उनका जवाब देना चाहते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक विदेश की धरती पर जिन लोगों ने भी कुछ भी कहा है, तो हमको लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, और भी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने विदेश की धरती पर कुछ भी भारत को लेकर कहा है। साथ सबके लिए समान बात होनी चाहिए जी। और जो वर्तमान स्थिति है आज की डेट में, जो संसद नहीं चल पा रही है, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को हो रहा है और जनता सारी चीज़ों को देख रही है। हमें लगता है कि आपने जो कार्यक्रम रखा है 24 का संग्राम, तो हमें लगता है कि संसद में कोहराम, हाँ, तो ये लगता है कि 24 के संग्राम की ही तैयारी है। दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों नहीं चाहता है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई लोक महत्व के बिल या विधेयक पर चर्चा हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका, प्रदीप जी आपका, फरीद जी आपका, मनोज लाल दास मनु जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि माखौल उड़ाने की अगर बात है तो सबसे पहले प्रमोद महाजन के 98-99 में उस भाषण जो सदन में दिया गया था उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि लोकतंत्र का माखौल सबसे पहले विदेशों में किसने उड़ाया था। बहरहाल, तो आज जनता मांगे जवाब में हमने बात की संसद में शोर की। संसद में पिछले 5 दिनों की बात करें तो काम कम हुआ है और शोर ज़्यादा हुआ है, और संसद का ये शोर थमता भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल यही है कि क्या जेपीसी की जांच से कांग्रेस की जीत हो जाएगी, और क्या राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते हैं तो देश का सम्मान बढ़ जाएगा, जैसा कि भाजपा उनको बयान को लेकर उनके अपमान की बात कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या संसद का संग्राम खत्म होकर काम शुरू होगा या फिर संसद में यूं ही बवाल जारी रहेगा। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।